अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने मेंटल डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। आज जो है हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो है डिस्कस करेंगे। ये जेंडर स्टडीज़ का 7वां लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि फेमिनिज्म क्या है और फेमिनिज्म कैसे वजूद में आया, फेमिनिज्म इमर्ज कैसे हुआ और कब हुआ, तो उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसकी डिफिनेशंस पढ़े थे। तो आज जो है हम फेमिनिज्म के जो वेव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। चलो टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज स्टार्टेड इन लेट 19th century इन यूके, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही ज़रा सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये लेट 19 जो सेंचुरी है, ये इंग्लैंड के अंदर, यूके, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इन कंट्रीज में, इन ममालिक में ये जो फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म है ये इमर्ज हुआ। लेट 19 सेंचुरी का मतलब ये है कि 1880 1890 के बाद जो पीरियड था, ये जो डिकेड थे, इसके दौर में जो है, इस पीरियड में जो था, ये फर्स्ट वेव जो है इमर्ज हुआ। द पर्पस ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज टू गिव पॉलिटिकल राइट्स। इसका जो मेजर फोकस था, जो फर्स्ट वेव का जो फेमिनिज्म का है, इसका मेजर फोकस जो था वो पॉलिटिकल राइट्स पे था, जिससे कि राइट टू वोट। इसका मेन मकसद यही था, राइट टू वोट, ताकि औरतों को जो राइट जो है वोट का जो हक है, जो राइट है, वो औरतों को दिया जाए। एंड द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म वाज टू गिव प्रॉपर्टी राइट्स। Like at that time or before the 18th century, औरतों को जो प्रॉपर्टी राइट्स जो है नहीं दिए जा रहे थे। औरतों को कोई हक हासिल नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सके, वो अपने पास रख सके या उसको सेल कर सके। तो फर्स्ट ऑफ फेमिनिज्म के जो मेन मकसद था वो यही था कि उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, जैसे कि राइट टू वोट है, और जो दूसरा मेन मकसद था वो था प्रॉपर्टी राइट्स। ये इसके दो मेजर जो है इसका पर्पस था, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। सो एज अ रिजल्ट द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन न्यूजीलैंड इन 1893। सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड ने राइट टू वोट जो है ये वुमेन को दिया गया। समझ आ रही है? यूएसए ने कब दिया? यूएसए ने जो राइट टू वोट है वुमेन को वो 1920 में दिया, और यूके ने जो दिया, गिव द राइट टू वोट टू वुमेन इन 1917। 1917 में जो राइट टू वोट जो है, जो वोट का हक है वुमेन को जब दिया गया, तो यूके में 1917 में दिया गया। जबकि फ्रांस ने कब दिया ये हक, जो राइट टू वोट है वुमेन को, वो 1944 में दिया। इंतहाई आसान है, बहुत ही सिंपल आसान अल्फाज में जो है मैंने लिखा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने अल्फाज में भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। चलो अब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्या करते हैं, देखते हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है क्या, ये कहता क्या है बेसिकली। So the second wave of feminism was started in 1960s in US. So ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये 1960s का जो डिकेड था, ये इसके दौरान जो है, ये जो पीरियड है 1960 से लेकर 1970 तक, 1960s का मतलब है 1960 से लेकर 1970 तक, ये जो 10 साल थे, इसके दौरान जो है ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ। द मेन पर्पस ऑफ दिस वेव वाज टू गिव इकोनॉमिक राइट्स। इसका जो मेजर फंक्शन था वो था कि इकोनॉमिक राइट्स दिए जाए औरतों को, जैसे कि इक्वल पे है, उनको इक्वल पे नहीं किया जा रहा, और आज भी वुमेन को इक्वल पे नहीं किया जा रहा। हालांकि मेल और फीमेल इक्वल काम करते हैं, सेम हावर्स का काम करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन उसको जो सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, औरत को कम दी जाती है और मेल को ज्यादा दी जाती है। और इस एक मेन जो पर्पस था सेकंड वेव का, वो तो इकोनॉमिक राइट्स थे, और दूसरा जो था वो रिप्रोडक्टिव राइट्स है, सच एज एबॉर्शन का जो राइट है, वो औरतें चाह रही थी कि हमें ये राइट भी दिए जा रहे, जो रिप्रोडक्टिव राइट है। समझ आ रही है? So it is also thought that the one of the aims of this wave was to give rights to education, and ये भी कहा जाता है कि इसका एक और जो मेन मकसद था वो था एजुकेशन का हक भी दिया जाए औरतों का। ये भी एक सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का ये भी एक मकसद था।
अब देखते हैं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, ये क्या कहता है। सो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्टेड इन 1990s। 1990 से मुराद 1990 से लेकर 2000 तक, ये जो 10 साल का पीरियड है उसको हम 1990s बोलते हैं। दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म क्रिटिसाइज द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये जो वेव स्टार्ट हुआ ना, इसने जो सेकंड वेव था उसको क्रिटिसाइज कर लिया। क्यों? अब देखते हैं कि इसने क्यों क्रिटिसाइज कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म फोकस्ड ओनली ऑन व्हाइट कलर वुमेन। ये जो व्हाइट कलर वुमेन थे इस पर फोकस था, वुमेन एंड मिडिल क्लास वुमेन। ये जो ऊपर अपर क्लास वाली जो वुमेन थी, मिडिल क्लास वाली, इस पे फोकस था, और जो व्हाइट कलर वाली थी उस पे फोकस किया था। एंड इग्नोर द लोअर क्लास एंड ब्लैक कलर वुमेन, और इसने जो ब्लैक कलर वुमेन थी उसको इग्नोर कर दिया था। इसके बारे में इसने सेकंड जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसने कोई भी बात नहीं की, और जो लोअर क्लास की वुमेन है इसको भी, जो पुअर वुमेन थी इसकी बात भी नहीं की। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसने इसको इग्नोर कर दिया। सो दिस वेव, इसलिए जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये इमर्ज हुआ। सो दिस वेव फोकस्ड ऑन बोथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर वुमेन। ये जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये दोनों पे फोकस करता है, व्हाइट कलर वुमेन पे भी फोकस करता है और जो ब्लैक कलर वुमेन है उनको भी फोकस करता है। पुअर एंड रिच क्लास वुमेन, ये पुअर क्लास वुमेन जो है उन पे भी फोकस करता है, उसकी भी बात करता है। जो रिच औरतें हैं, रिच वुमेन है उनकी भी बात करता है, जो पुअर वुमेन है उसकी भी बात करता है। जबकि रेस इथनिसिटी, मुख्तलिफ किस्म के जो रेस की वुमेन है या मुख्तलिफ इथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाली जो औरतें हैं, वुमेन है, उनकी बात करता है। इसलिए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्यों इमर्ज हुआ? क्योंकि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है इसके अगेंस्ट जो है, इसके अपोजिशन में इमर्ज हुआ। क्योंकि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म सिर्फ व्हाइट कलर वुमेन की बात करती थी और मिडिल क्लास वुमेन की बात करती थी, तो थर्ड वेव इसके अगेंस्ट जो है सेकंड वेव को इसने क्रिटिसाइज कर दिया और थर्ड वेव जो है इमर्ज हुआ। अब देखते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब ये जो फोर्थ वेव स्टार्ट हुआ इंतहाई इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है, बस बात को समझे। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ, चलो देखते हैं। सो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्टेड अराउंड 2012। 2012 में ये क्या है, ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुआ जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है। दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। ये इसका मेन क्या है, यहाँ पे अब जो दौर चल रहा है, जो करंट पीरियड चल रहा है 2012 के बाद जो अभी चल रहा है, ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा है। समझ आ रही है? और ये जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म है इसका मेनली फोकस क्या है, सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है इसका, जैसे कि सच एज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, टू ब्रिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग। ये जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, इसका मेनली फोकस यही है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें, हम ट्विटर का इस्तेमाल करें, हम फेसबुक का इस्तेमाल करें, और इनके जरिए से औरतों की जो इश्यूज है वो सामने लाए, और ताकि पर्पस क्या है, ताकि उनको मतलब इसको मतलब रिजॉल्व किया जाए, ताकि इसके मुतालिक स्टैंड लिया जाए। तो इसकी एक अहम एग्जाम्पल जो है वो मी टू मूवमेंट है। मी टू मूवमेंट जो है ये 2017 में स्टार्ट हुई थी। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक्ट्रेस है एलिसा, उसने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, एक ट्वीट किया था कि मतलब जितने भी औरतें हरासमेंट का शिकार है, कभी भी उसने अपनी लाइफ में हरासमेंट का शिकार हो गई है, कभी भी लाइफ में अगर किसी ने फेस किया है, तो वो जो है वो अपनी स्टोरीज जो है नीचे कमेंट में लिख दे। तो इसी तरह से जैसे उसने पोस्ट की, तो ये एक मूवमेंट की शक्ल इसने अख्तियार की और पूरी दुनिया पे सोशल मीडिया पे इसने एक बहुत ही बड़ा मतलब ट्रेंड चला। तो इसी तरह से ब्रिंग आउट गर्ल मूवमेंट, इस तरह से ये भी एक मूवमेंट है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का, ये भी इसी तरह से सोशल मीडिया पे चला। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही आसान था, ये थे वेव्स। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।